वॉल स्ट्रीट की मार्केट $1 ट्रिलियन के लॉस में चली गई। कैसे? 200 एम्प्लॉयज ने वो काम कर दिया जो 4000 एम्प्लॉयज कर रहे थे। ये एलएलएम क्या होता है और किस तरह काम करता है? सिर्फ $5.6 मिलियन से वो गोल अचीव कर लिया जो $600 मिलियन से किया जा रहा था। 2023 के अंदर चाइना में एक छोटी सी कंपनी लॉन्च होती है और उसके पास बहुत कम रिसोर्सेज होती हैं और इसके साथ-साथ उनका बजट भी बहुत कम होता है। मगर इरादा बहुत बुलंद होता है, एम बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो चाहते हैं कि हम एक ऐसी एआई टूल्स बनाएँ, एक ऐसी चीज़ बनाएँ जो पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट करे, जो दुनिया को लीड करे और सब लोग उसी के पास आएँ। आज इसी कहानी के अंदर हम उस कंपनी के बारे में कुछ सुनेंगे और उन्होंने ये गोल अचीव भी कर लिया और किस तरह अचीव किया कि एप्पल के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग के अंदर वही कंपनी आई, वही लोगों ने सर्च किया और सबसे ज़्यादा डाउनलोड उसी प्रोडक्ट को किया गया। वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो क्या बात है जिसने उस कंपनी को ऊपर लेके गई, वो कौन सी चीज़ है जो सक्सेस लिया और वो क्या काम उन्होंने किया, आज डिटेल के अंदर इन तमाम सवालात के जवाबात हम ढूँढेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। मेरा नाम है दानिश हसन और आज हम इसी वीडियो में ये तमाम डिटेल हम जानेंगे। चाइना ने एक मर्तबा फिर ये बात साबित कर दी कि वो कोई भी मैदान हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, अप्लायंस का हो या इलेक्ट्रिक कार का हो या इसके अलावा सैटेलाइट्स हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, वो किसी से कम नहीं है और इस बात का बोलता सबूत इनकी एक वेबसाइट जिसे कहा जाता है डीपसीक जो एआई टूल है, एग्ज़ैक्टली उसी तरह की टूल है जिस तरह चैट जीपीटी है। इसने डोमिनेट करके पूरी दुनिया को तहलका मचा दी है। लोग परेशान हैं, यूएस की मार्केट $1 ट्रिलियन लॉस के अंदर चली गई है। स्टॉक्स बहुत सी कंपनी के गिर चुके हैं जिसके अंदर एनवीडिया सरे पेरिस है, टॉप ऑफ द लिस्ट है जो कि $600 बिलियन के लॉस में। यस, यू हेard इट करेक्ट, $600 बिलियन। इतना बजट तो बहुत सारे मुल्कों की टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा लॉस हुआ, ब्रॉडकॉम हो गई, इसके अलावा ओरेकल और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्हें बहुत भारी-भारी नुकसान हुआ। आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्या किया कि जिसे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इसके साथ-साथ दूसरे लोगों को नुकसान हुआ? तो भाइयों ये एक छोटी-सी कंपनी है जिसे बनाया था लियांग ने। एक आम सा इंजीनियर था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था जो 2023 के अंदर इसने वो कंपनी लॉन्च की। इसके साथ-साथ इसका एम, इसका मकसद ये था कि हम एआई के अंदर डोमिनेट करें। लास्ट ईयर चाइना के ऊपर ये पाबंदी लग गई थी, बाइडेन ने ये रूल बना दिया था कि जो एनवीडिया की चिप्स हैं ये एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी चाइना को, क्योंकि अमेरिका इस बात को चाहता था कि वो अपनी डोमिनेंट ऊपर रहे, अपनी बर्तरी उनके ऊपर रखे। तो उन्होंने A100 जो कि एक चिपसेट होता है, वो चाइना के लिए नहीं इम्पोर्ट करने दिया था। उन्होंने दूसरा एक चिपसेट बनाया जिसे कहा जाता है A600 या A600, वहाँ पर वो चीज़ उन्हें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जिसका ट्रांसमिशन लेवल बहुत कम था। ये टेक्निकल लैंग्वेजेज़ हैं, आपको समझ नहीं पड़ेगी, मैं आम ज़ुबान में समझाता हूँ कि ये किस तरह होती है। एग्ज़ाम्पल लीजिए एक छोटे से बच्चे की, जिसे चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप पहले दिन उसे कहते हैं कि मेरे लिए एक रेड बॉल लेकर आओ। उसे पता नहीं चलता कि ये रेड बॉल क्या होती है और किस कलर की होती है। वो जाता है एक रैंडम बॉल पिक करके लाता है जो कि रॉन्ग होती है। आप उसे फ़ीड करते हैं, बार-बार बताते हैं कि ये है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है और एक दिन ऐसा आता है कि वो चीज़ अचीव कर लेता है। जब वो बॉल उसके हाथ में होती है और आप अपना डिज़ायर्ड गोल देखकर खुश हो जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह का काम ये सारे एआई टूल्स करते हैं। इनके अंदर डेटा फीड किया जाता है, मल्टीपल लोग क्यूरीज करते हैं, मल्टीपल एरिया से करते हैं, मल्टीपल स्टाइल से पूछते हैं और ये अपने पास अपना डेटा बनाना शुरू कर देता है और फिर उसी तरह का रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। आपकी डिज़ायर्ड गोल जो होता है वो आपके सामने आ जाता है। इसी तरह इस चीज़ को करने के लिए हमारे दिमागों में एक चिपसेट होता है, एक कंप्यूट होता है जो काम करता है, जो प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर की ज़ुबान में इसे चिप कहा जाता है। ये चिप बनाने वाली कंपनी जो सबसे हाई लेवल पर है, जो सबसे टॉप ऑफ द मार्केट है, उसे कहा जाता है एनवीडिया।
एनवीडिया एक बहुत फेमस है, जो लोग गेम खेलते हैं, ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं, उसे इस बारे में बहुत ज़्यादा इल्म होगा कि एनवीडिया किस तरह की कंपनी है और क्या काम करती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा हाई रेशो पे काम करने के लिए ये लोग अपने चिपसेट बनाते हैं, जिसे कहा जाता है जीपीयूज़। ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करने के काम आता है, हेवी ड्यूटी प्रोसेसिंग को बहुत जल्दी करने के काम आता है। तो इस तरह के जो जीपीयूज़ होते हैं, यही कंपनी बनाती थी और अमेरिका ने ये सैंक्शन लगा दिया कि A600 जो होगा, यही सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना अपने पास मँगा सकता है, जिसकी प्रोसेसिंग A100 से थोड़ी-सी कम होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है और इसके अंदर ट्रांसमिशन ना हो ताकि उनकी डोमिनेंसी कायम रह सके। और चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी के पास 4000 एम्प्लॉइज़ करंटली इनके पास काम करते हैं और इसके साथ-साथ उनके पास जो ये पूरा का पूरा सेटअप लगा हुआ है, जिसके अंदर जीपीयूज़ हैं, ये 25,000 जीपीयूज़ उनके पास यूज़ हो रहे हैं, जो कि लोगों की क्यूरीज़ को अपने पास अकोमोडेट कर लेते हैं। लोगों को उससे रिप्लाई आ जाता है, लोग अपना गोल अचीव कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इस डीप सिंक की, तो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 200 एम्प्लॉइज़, यस यू हेard इट करेक्ट, 200 एम्प्लॉयज सिर्फ काम करते हैं और वही गोल इन्होंने अचीव कर दिया जो 25,000 चिप में था, सेम गोल इन्होंने 2000 चिप्स के अंदर अचीव कर लिया है। ये बात जब मार्केट के अंदर गई, इन्होंने अपना नया लॉन्च किया, ये वाला अपना जो एआई का टूल था, इसने मार्केट में तहलका मचा दिया। जो इन्वेस्टर थे, जो ये सोच रहे थे कल तक कि अमेरिका के अंदर हम अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पर जाएँगे और वहाँ जाने के बाद अपना फ्यूचर बनाएँगे, उन कंपनीज़ के अंदर उनके शेयर्स खरीद के अपनी मार्केट को हाई करेंगे। ये तमाम इन्वेस्टर अब इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतने कम चीज़ों के अंदर चाइना ने ये चीज़ बना दी, जबकि अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा है। बात करें अगर कॉस्ट की कि इन्होंने कितनी कॉस्ट इनके पास लगी, तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि मैंने बताया कि ये फीड इन करना पड़ता है डेटा, ये एक उसके मुताबिक $5.6 मिलियन, $5.6 मिलियन डॉलर में ये तमाम प्रोजेक्ट और ये तमाम काम अचीव हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, तो ये चैट जीपीटी की जो वर्ज़न है, इसके ऊपर इसको 100 टाइम्स अगर आप मिला लें, यानी $560 मिलियन या $600 मिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट खर्च हुई है। इस इन्वेस्टमेंट को सोच के लोग ये समझते थे कि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है। इन्वेस्टमेंट इस बात पर परेशान हो चुके हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा डिफरेंस किस तरह आ सकता है, और लोगों ने अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया और एनवीडिया को $600 बिलियन का नुकसान हो गया है। इंटरफेस की अगर बात करें, एंड यूज़र की इंटरेक्शन की बात करें, तो दोनों प्रोडक्ट सेम तरह काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। चैट जीपीटी का एनवायरनमेंट अगर आप देखेंगे, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर आप दोनों को मैच करें, तो बिल्कुल सेम है, एक जैसा व्यू है, एक जैसा लुक है। अगर बात करें डीप सिंक की, तो डीप सिंक भी उसी तरह का काम करता है जिस तरह चैट जीपीटी करता है। क्यूरी को मच फास्टर आपका प्रोसेस कर देता है। यूज़र फ्रेंडली आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है उसी तरह का, और यकीनन सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन है। इतनी ज़्यादा डाउनलोड हुई है ये एप्लीकेशन कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इनकी वेबसाइट ही क्रैश कर गई, इनकी वेबसाइट पे काम ना हुआ और फिर ये अब दोबारा अपलोड कर दी गई है, दोबारा चल रही है। इसके साथ-साथ इनकी वेबसाइट पर अटैक भी किया गया है ताकि इनकी वेबसाइट बंद हो जाए। जो नाम और जो फ़ेम इन्होंने कमाया है वो ख़राब हो जाए, मगर इस तरह का हो ना सका। ये दोबारा ऑपरेशनल हो चुकी है। बात अगर करें कि इसकी कामयाबी का राज़ क्या बना, तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जो लोग अपने कौम, अपने मुल्क से मुख़लिस होते हैं, जो लोग कुछ करने का इरादा रखते हैं, एक ख़ास नीयत होती है, उन्हें सक्सेस ज़रूर मिलती है। आप जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ भी हैं, अपना एम बनाएँ, अपना ज़हन बनाएँ कि आपने अपने मुल्क, अपने कौम के लिए कुछ करना है और उसके लिए ज़हन बनाएँ, चाहे वो इनफ़रादी हो, इंडिविजुअल हो, चाहे वो कौम हो, वो ग्रुप्स हो, पीपल हो। अपने बारे में रेवोल्यूशन लाने के लिए, कुछ चीज़ सोचने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए। आगे बढ़ने के लिए प्लान बनाइए, आगे बढ़ने के लिए सोचिए, बच्चों को भी उसी तरह से अपने अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए, उनके मुस्तकबिल को भी इसी तरह से लेके जाइए। ये एक छोटी-सी कंपनी है जो कि आज दुनिया में राज कर रही है।
तो इस तरह से हम भी हो सकते हैं, एक दिन हमारी भी बारी बहुत जल्दी आ सकती है और हम भी दुनिया पे डोमिनेट हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।